पश्तनों के सरजमीन पर एक बार फिर फौजी ऑपरेशन शुरू। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजावर में कल से फौजी ऑपरेशन शुरू है। फौजी ऑपरेशन को नाम दिया है मिलिट्री ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा ज़िला बाजावर के आवाम ने इस ऑपरेशन का बाइकाट किया है और आज उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड किया है कि हम इस मिलिट्री ऑपरेशन को नहीं मानते। ये सिर्फ़ और सिर्फ पश्तनों के नस्ल कुशी है और पश्तनों के वसाइल पे मसाइल बना रहे हैं। मंजूर अहमद पश्तीन जो PTM के सरबराह है, उन्होंने सख्त मौक़िफ़ फेसबुक पर शेयर की है। अवामी नेशनल पार्टी के चेयरमैन एमल वली खान ने भी ट्वीट की है और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट मोहसिन दावड़ ने भी अपना मौक़िफ़ शेयर किया है फेसबुक पे कि वो इन ऑपरेशन का बाइकाट करते हैं और ये ऑपरेशन नहीं मानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर यह ऑपरेशन, उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह ऑपरेशन पश्तून के नस्ल कुशी है, पश्तूनों के वसाइल पर मसाइल बना रहे हैं। मंजूर अहमद पश्तीन ने अपने बयान में कहा है कि आज पंजाबी जनरलों के काबिज फौज ने बाजावर में टारगेट ऑपरेशन के नाम पर हज़ारों सालों से अपनी ही सरजमीन पर आबाद पश्तूनों को निशाना बनाया, जिसमें छोटे बच्चों और सफ़ेद रिश बुजुर्गों तक को शहीद और ज़ख्मी किया गया। बदअमनी पैदा करने के लिए मुसल्लह तंजीमें बनाना, उनके ज़रिए पश्तूनों को कत्ल करके हालात को ख़राब करना और फिर अमन के नाम पर फौजी ऑपरेशन करके मज़ीद पश्तूनों को कत्ल करना दर हकीकत पश्तून कौम की नस्ल कुशी है, जिसमें अब तक 80,000 से ज़ायद पश्तून शहीद हो चुके हैं। हाल ही में पश्तूनों के दो बड़े इलाके वज़ीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के नाम पर कार्रवाइयाँ शुरू की गई है, जिनमें ये नाकाम रहे। अब अचानक बगैर किसी ऐलान के पश्तूनों के एक और तारीखी इलाके बाजावर पर हमला कर दिया गया है। इस जुल्म और इंसाफ के खिलाफ अमली लाअमल का भी ऐलान किया जाएगा, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर सबको चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। शिकस्त खुर्दा एजेंटों के इन प्रोपेगेंडों में हरगिज़ न आए कि आवाज़ उठाने से कुछ नहीं बनेगा। यही तो इन जर्नलों की ख्वाहिश है कि जो कुछ रहे सही हरकत और आवाज़ बाकी है और मज़ीद तवाना न हो और वो भी खामोश हो जाए, ताकि पश्तूनों की नस्ल कुशी खामोशी से जारी रखी जा सके, चाहे कुछ बने या ना बने, मगर हर फर्द अपनी बसात के मुताबिक इस जुल्म की मुखालिफत करे और मजलूम पश्तून कौम की हिमायत ज़रूर करे। मंजूर अहमद पश्तीन ने अपने मौक़िफ़ में ये कहा है और इसी तरह नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मोहसिन दावड़ ने भी इस ऑपरेशन की मुखालिफत की है, जिसने कहा है कि बाजावर में नाम नेहाद फौजी ऑपरेशन के नतीजे में आम शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। पख्तूनख्वा में होने वाले फौजी ऑपरेशन का कभी कोई एहतिसाब नहीं हुआ। फौजी ऑपरेशन में बेगुनाह पश्तून इसी तरह मारे जाते हैं जैसे दहशतगर्द हमलों में मारे जाते हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के चेयरमैन एमल वली खान ने भी इस ऑपरेशन की मुखालिफत की है, जिसने कहा है कि अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि पिछले 5 दिहाइयों से पख्तून को मुसलसल दहशतगर्दी और रियासती जबर का निशाना बनी हुई है। हमने हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कुर्बानियाँ दी है, लेकिन आज इस जंग में हमें तनहा छोड़ दिया गया है ताकि हम मरते रहे। बाजावर में हालिया रियासती ऑपरेशन में मासूम जानें ज़ाया हो रही है, जो नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल मज़म्मत है। यह रियासती दहशतगर्दी मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। समाजी राबितों के वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में सेनेटर एमल खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत किसी भी सूबे में फौजी ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर ही मुमकिन है। अगर वज़ीर आला गंडापुर और इनकी हुकूमत इस ऑपरेशन में मुलविस नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर बाजावर अब तक ओहदे पर क्यों बरकरार है? क्या सूबाई वज़ीर कानून, वजारत कानून या एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाज़त के ऑपरेशन शुरू हो गया है? ये सब इस बात का सबूत है कि PTI की सूबाई हुकूमत की ईमा पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी मुतालबा करते हैं कि बाजावर में जारी रियासती तशद्दुद फौरी तौर पर रोका जाए, जिम्मेदार का तयन किया जाए और मुतासिरीन को इंसाफ फराहम किया जाए। हम पाकिस्तान की आवाम से अपील करते हैं कि पख्तूनों के साथ एकजुटती का इजहार करें और हमारे इस आवाज़ एहतजाज को मज़ीद तक़वीत दे।